जय उत्तराखंड। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आप बेहतर तरीके से जानते हैं। उत्तराखंड की जनता को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या चुनते हैं क्या नहीं। आपको बता दूँ कि उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपनी पार्टी के 4 विधायकों को तलब किया है। इनमें से 2 विधायक जो हैं वो विवादों के घेरे में हैं और 2 पर पार्टी का अनुशासन तोड़ने का आरोप लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जिनके ऊपर पार्टी का अनुशासन तोड़ने का आरोप लगाया गया है उनमें से एक हैं झबरेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल और दूसरे हैं लोहाघाट के विधायक पूरन सिंह फर्त्याल। अब इन दोनों के अलावा 2 लोग जो हैं वो कंट्रोवर्सी के घेरे में हैं, वो विवादों के घेरे में हैं। और आप जानते हैं, एक हैं प्रणव चैंपियन और दूसरे हैं महेश नेगी द्वाराहाट के एमएलए, जिनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी बच्ची के जैविक पिता महेश नेगी है। तो एक एक करके सबके बारे में बात कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ, आप देखिए कि किस प्रकार से जिन लोगों को इन्होंने निष्कासित किया है उनको आप बुला रहे हैं वापस बात करने के लिए। ये सारा कारण क्या है, पहले हम ये बात कर लें कि ऐसा क्यों करा जा रहा होगा। अगर आप बात करें झबरेड़ा के जो विधायक हैं उनके बारे में, तो आपको बता दूं कि झबरेड़ा के जो विधायक देशराज कर्णवाल है उनका प्रणव चैंपियन के साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम रही है। इसके अलावा लोहाघाट के जो भाजपा विधायक हैं पूरन सिंह फर्त्याल, उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब वो अपनी सरकार से खफा चल रहे हैं और आने वाले विधानसभा सत्र में उन्होंने कहा है कि वो अपनी सरकार के विरुद्ध ही नियम 58 के तहत सवाल उठाने जा रहे हैं। जो शासकीय प्रवक्ता हैं मदन कौशिक जी, उन्होंने कहा नहीं विधायक जी नाराज़ नहीं है, मगर उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए ये सारी उनकी भद ना मचे, उनकी खिल्ली ना उड़ाई जाए, इस वजह से भी ये किया जा रहा है। अब बात करते हैं उन 2 विधायकों के बारे में जो विवादों के घेरे में हैं, और महेश नेगी के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हरिद्वार के खानपुर से जो विधायक है प्रणव चैंपियन, जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उनकी बात कर लेते हैं। वो विवादों के घेरे में क्यों रहते हैं, कहीं पे भी बंदूक चला देते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल इतना करते हैं, उसके बारे में अभी बात करती हूँ। लेकिन मैं आपको क्रोनोलॉजिकली कुछ इंस्टेंसेस बताती हूँ कि किस प्रकार से 2006 में बहादुराबाद के एक रोडवेज़ की जो बस है वो इन्हें साइड नहीं दे रही थी, तो ये आगे जाके उसको रोककर बस ड्राइवर के ऊपर इन्होंने मतलब फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब बस ड्राइवर पे करी या उसको देखकर हवाई फायरिंग करी, जो भी करी, ये सारी बातें आई हैं। 2010 में मंगलौर में एक कार्यक्रम था, वहाँ पे इन्होंने फायरिंग कर दी। 2010 में ही कहा जाता है कि रुड़की के एक होटल मालिक पर इन्होंने गोली चला दी। मतलब चलाई इन्होंने सोच समझ के ही चलाई होगी, किसी को लगी नहीं। उसके अलावा 2013 में एक कांग्रेस नेता जो अब भारतीय जनता पार्टी में है, उनके यहाँ रात में एक पार्टी थी, वहाँ पे इन्होंने गोली चला दी। और 2015 में पथरी हरिद्वार में गांव वालों पर खनन को लेकर गोली चला दी। और इनकी कई बारी ये विवादों के साथ साथ इनकी वीडियो भी वायरल हुई। एक वीडियो में ये बैठे हुए हैं अपने डेस्क पर और एक लड़की सामने डांस कर रही है। एक जो वीडियो बहुत ही खराब वीडियो आया, उसमें ये उसके पहले इन्होंने महात्मा गांधी जी के लिए भी बहुत अपशब्द कहे। हमारे देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महात्मा गांधी जी के लिए बहुत अपशब्द कहे। उसके अलावा एक वीडियो इनकी और वायरल हुई जिसमें ये इनके हाथों में कई सारी बंदूकें पकड़ रखी थी इन्होंने और उनको लेकर ये डांस कर रहे थे और उत्तराखंड को जितनी गंदी बातें ये कह रहे थे आपको बताना मुश्किल है मेरे लिए। ये कह रहे थे कि उत्तराखंड
इनके किसी प्राइवेट पार्ट पर है। मतलब इतनी गंदी गंदी बातें ये कर रहे थे, भाषा इतनी गंदी इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब जिसे कहते हैं ना जैसे गुंडे करते हैं लिटरली, मतलब बंदूक लेके डांस कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। उत्तराखंड हमारी माँ समान है और उसके लिए इतने अपमानजनक शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे। तब इनको 6 साल के लिए जब पब्लिक प्रेशर पड़ा तो इन्हें निष्कासित कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि हमारे राज्य का मान सम्मान जो है, क्या विधायकों को नहीं करना चाहिए? जो विधायक की को सब कुछ यहाँ मिला, ये किसी राजा परिवार से बताते हैं खुद को, लेकिन ज़रा देखें कि किस प्रकार से इन्होंने उत्तराखंड का अपमान किया। और मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2020 से ये खबरें आ रही हैं। एक खबर आई कि दो दिन से ये मुख्यमंत्री के घर के चक्कर काट रहे हैं, इनको शायद वापस लिया जा सकता है। उसके बाद आप जानते हैं कि कोविड शुरू हो गया। उसके बाद अब जो ये पूरा का पूरा मैटर हो रहा है, इसमें ये क्यों करा जा रहा है उस पर भी मैं आती हूँ। लेकिन अब 24 तारीख को इनका भी जवाब मांगा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के अजय भट्ट जी क्या कहते हैं, सांसद अजय भट्ट जी कहते हैं कि ये तो बड़े विद्वान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, कई भाषाओं का ज्ञान है इन्हें। बिल्कुल सही, कितनी कैसी कैसी भाषाओं का ज्ञान है इन्हें, हमने सुना था। माँ, बहन, गंदी गालियाँ, ये वाली भाषा का भी इनको काफ़ी ज्ञान है। ये पूरे राज्य की जनता ने देखा। अब देखिए कि इनको वापस लेने की जो कोशिशें अब चल रही हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन ये पार्टी वो है जो अपनी साफ छवि बताती है। लेकिन अब देखिए दिक्कत कहाँ हो रही है। दिक्कत हो रही है इन तीनों को क्यों बुला के इनको क्लीन चिट दिया जाएगा, इनको पार्टी में लिया जाएगा। किसी ने कहा कि नहीं, अब तो ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमने देखा है, वॉच करा है, ये वो। इसका मतलब है आपने 6 साल के लिए जिसे निष्कासित किया उसको आप पार्टी में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। एक तो इस बार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी निकल के आ रही हैं, उसमें आप भी है और भी बहुत पता नहीं और भी कई तरह की पार्टियां हैं। उत्तराखंड क्रांति दल भी है जो कह रहे हैं कि हर जगह हम लड़ेंगे। तो हो सकता है कि वोट कटिंग का काम करें। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये अंदाज़ा हो कि वोट इस बार उनके कटने के ज़्यादा चांस है। तो जहाँ जहाँ मजबूत हैं वहाँ वे चाहते हैं कि लोग जो है ना छोड़ के ना जाए। अब जैसे इनको निष्कासित किया है प्रणब चैंपियन को, तो पूरे चांस है कि ये कांग्रेस में वापस जा सकते हैं। और कांग्रेस को भी इनको अगर लेना पड़े तो मतलब क्या कहूँ मैं। अब देखिए कि किस प्रकार से दूसरे जो दोनों हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, तो उनकी फॉलोइंग है और पूरे चांसेस हैं कि ये तीनों अपनी सीट को बचा सकते हैं अपने अपने एरिया में से। तो इस वजह से इनको लेने की कोशिश भी करी जा रही है क्योंकि चुनाव को देखते हुए। दूसरी चीज़, एक ये जो सबको बुलाया गया है, ये मेन इसमें आप अगर ये कारण देखते हैं तो दूसरा एक और कारण है कि महेश नेगी जो द्वाराहाट के से विधायक हैं, उनके ऊपर जिस तरह से महिला ने आरोप लगाया है अपने बच्ची के जैविक पिता होने के बारे में, उसका शोषण करने के बारे में, तो अब भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी ये दिखाने के लिए कि देखो हमने तलब किया, हमने उनसे जवाब मांगा है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि उनकी इमेज जो है वो बनी रहे। लेकिन इमेज जो है ऐसे नहीं बनती। इमेज बनाने के लिए आप सबसे पहले तो उस महिला की एफआईआर को दर्ज करिए, जांच उस एफआईआर को दर्ज करवाने के बाद करवाइए। दूसरी चीज़, उस महिला को और उसकी बच्ची को पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। उस महिला का जिस तरह से हैरेसमेंट हो रहा है वो ना हो। इसके अलावा उसका मैटर और महेश नेगी की वाइफ ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है कि महिला उससे 5 करोड़ रुपए मांग रही है, वो दोनों मैटर्स अलग हैं, इसलिए दोनों मैटर्स को अलग रखा जाए। आप सचमुच में अगर ज़ीरो टॉलरेंस दिखाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है कि इस वक्त आप इसमें कार्रवाई निष्पक्षता से करवाएं। आप इस मैटर को उलझाने की कोशिश ना करें। अगर डीएनए टेस्ट की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि विधायक जो हैं वो डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार हैं। तो डीएनए टेस्ट करवा के बातचीत को आप लोगों की जो ये बातचीत है इसको ख़त्म करवा दीजिए। अगर डीएनए टेस्ट में महेश नेगी की बच्ची आती है तो उसके अधिकार दिए जाएंगे।
हाँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी की आप बात मच सकती है, लेकिन आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि आप डीएनए टेस्ट करवाएंगे, आप निष्पक्षता से जांच करवाएंगे, बजाय एमएलए को प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हुए नज़र आने के। उसके अलावा अगर आप नहीं करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार कह रही हूँ कि दोनों मैटर्स बिल्कुल अलग हैं और कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है पुलिस के लिए, तो सरकार का विधायक है और एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और चौथी बात, इस एमएलए को आपको सस्पेंड करना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए। भले ही वो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो बने रहे, लेकिन कम से कम आप तो दिखा सकते हैं कि आपने कार्रवाई करी। तो क्योंकि नहीं तो ये बराबरी पे नहीं रहेंगे, वो हमेशा अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और आप दिखाई देंगे भाजपा वाले उनका बचाव करते हुए। तो उनका बचाव करने के बजाय आप लोग पीछे हटिए और एंड लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, लेट द राइट थिंग बी डन, वरना उत्तराखंड का हम सब का बहुत मजाक बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड महिलाओं की देन है। और ये जो सारा का सारा प्रकरण आपने किया है इन 4 एमएलएस को एक साथ बुलाने का, ये भी एक स्ट्रैटेजी दिखेगी इस बात को कवर अप करने की। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सही चीज़ें करेंगे और गलत लोगों को अपनी पार्टी से निष्कासित करने के बाद उन्हें वापस लेने की भूल नहीं करेंगे। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।